चैप्टर 3 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। आंसर। उपर्युक्त पंक्ति में लेखक ने वर्तमान समाज में प्रचलित उपभोक्तावादी समाज के एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की है। लेखक के मतानुसार उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में हम आज वहां पहुंच गए हैं जहां उचित अनुचित का भेदभाव करना अत्यंत दुरूह कार्य हो गया है, अर्थात कठिन कार्य हो गया है। आज इस युग में समाज में प्रतिष्ठा के अनेक प्रतिमान प्रचलित हैं। जो जितना अधिक खर्च कर अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदता है उतना ही उसे संपन्न माना जाता है। इसी संपन्नता अथवा दिखावे की अंधी दौड़ में कई बार हम ऐसी प्रतिष्ठा परक वस्तुओं को अपना लेते हैं, वह अत्यंत हास्यास्पद होती हैं, अर्थात वह हंसी का पात्र बना देती हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायत होते हैं, क्यों? आंसर। उपयोगी अनुपयोगी की बातें अब प्राचीन बातें प्रतीत होती हैं, कारण उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। इसी का प्रभाव है कि हम टीवी पर विज्ञापन देखते ही अविष्ट वस्तु खरीदने के लिए मचल उठते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति में उत्पादक अपने उत्पादों के गुणों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, अर्थात जो चीज़ें जिसने बनाई है उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, समृद्ध जीवन शैली के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर तेजी से पड़ता है। जब हम टीवी में ऐड देखते हैं तो इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कभी बच्चों तथा कभी प्रियजनों की जिद भी हमें उस संस्कृति की ओर धकेलती है। भ्रामक छूट योजनाएं तथा प्रसिद्ध आदर्श व्यक्तियों को उत्पाद के साथ जोड़कर दिखाया जाना भी मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। साधारणतः टीवी हम सामूहिक रूप से देखते हैं। अगर हम 4 आदमी बैठकर टीवी पर किसी विज्ञापन को देख रहे हैं तो वह 4 में से किसी न किसी को जरूर प्रभावित करेगा और उसी के दबाव में हम विज्ञापित वस्तु खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर। हमारे विचारों के अनुसार किसी भी वस्तु को खरीदने का आधार विज्ञापन न होकर उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, कारण विज्ञापित वस्तु हमेशा अच्छी नहीं होती। विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञापनों का एकमात्र उद्देश्य उत्पादकों के विक्रय को बढ़ाना होता है, चाहे वह जैसे हो। विज्ञापन उपभोक्ता का हित न सोचकर उत्पादक के लिए अहितकर होता है। क्वेश्चन नंबर 8। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों के लिए किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आंसर। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। त्यौहार आते ही सभी विज्ञापन एजेंसियां, उद्योगपति सक्रिय हो जाते हैं और त्यौहार से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के आकर्षक विज्ञापनों, भ्रामक छूट योजनाओं द्वारा बाजार पर छा जाते हैं। भोले भाले उपभोक्ताओं को जब त्यौहार मनाने व शादी के लिए विभिन्न वस्तुएं खरीदने बाजार में जाते हैं तो वह स्वयं उस संस्कृति से उनको बचा नहीं पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं तो हमारा मन उस ओर आकर्षित होता है और ठगे जाते हैं। खुशी और त्यौहार के नाम पर बाजार में लूट मची होती है। त्यौहार मनाने का ढंग भी उनके अनुसार ही परिवर्तित हो गया है। जैसे दिवाली में दीप की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइटों ने ले ली है। होली में रासायनिक रंगों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि मिठाइयों के लिए उपयुक्त मावा भी बाजार में मिलावटी आ रहा है। इससे क्या है, उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं और उनको आखिर में पछताना पड़ता है।